एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत आलसी था और इसी वजह से उसके राज्य के लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि राजा वीरेंद्र अपने राज्य के बारे में सोचता ही नहीं था और ना ही अपने राज्य में अच्छे काम कर रहा था। राजा वीरेंद्र के बस 3 ही काम थे: खाना, सोना और आराम करना। धीरे धीरे दरबार के सारे मंत्री भी इस बात से परेशान हो गए थे। राजा वीरेंद्र की इस आदत की वजह से उसका वजन इतना बढ़ गया था कि उससे बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। अब दुश्मन राज्य के लोग भी राजा वीरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन राजा वीरेंद्र को अपनी हालत देखकर शर्म आने लगी। उसने सोचा, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को फिर से फिट और सक्रिय बनाना पड़ेगा। उसने तुरंत पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया कि जो भी उसे वापस पहले जैसा फिट और तंदुरुस्त कर देगा, उसे वह बहुत बड़ा इनाम देगा। अब राज्य के सारे वैद्य मिलकर कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटियां राजा वीरेंद्र को दीं, लेकिन उन जड़ी बूटियों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसका वजन और बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने राजा वीरेंद्र से कहा कि उसे इस बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन राजा वीरेंद्र से बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। इसके पीछे एक वजह भी थी। राजा वीरेंद्र उस बिस्तर से उठने में अपना 100% नहीं दे रहा था। तभी एक दिन राज्य में एक बुद्धिमान संत, जिसका नाम हरिदास था, आया। जब संत हरिदास को यह बात पता चली कि राजा वीरेंद्र का वजन कम करना है और वो भी जड़ी बूटी की मदद से, तो संत हरिदास ने राजा वीरेंद्र के सैनिकों से कहा कि उसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे राजा वीरेंद्र का वजन कम हो जाएगा। बस राजा वीरेंद्र को खुद उसके पास चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि संत हरिदास राजा के दरबार में नहीं जाता था और यह जड़ी बूटी तभी काम करेगी जब वह अपने हाथों से राजा वीरेंद्र को खिलाएगा। अब सैनिकों ने राजा वीरेंद्र को यह बात बताई तो राजा वीरेंद्र खुश हो गया कि कोई तो आया जो दावे के साथ यह कह रहा है कि उसका वजन कम कर सकता है। राजा वीरेंद्र ने कहा, जल्दी से उस संत को मेरे पास लेकर आओ। तभी सैनिकों ने कहा कि महाराज, संत हरिदास राजा के दरबार में नहीं आते हैं, आपको खुद चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। अब यह सुनते ही राजा वीरेंद्र भड़क गया और कहा, यह क्या मजाक है, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूँ, फिर मैं चलकर उनके पास कैसे जाऊंगा। तभी मंत्री ने किसी तरह से राजा वीरेंद्र को समझाया और कहा, महाराज, यह आपके लिए आखिरी मौका है, कोशिश तो करिए। अब कई दिनों की कोशिश के बाद राजा वीरेंद्र ने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया और सैनिकों की मदद से चलते हुए संत हरिदास के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन संत हरिदास के घर पर पहुंचने के बाद राजा वीरेंद्र को पता चलता है कि संत हरिदास तो बाहर गया हुआ है और राजा वीरेंद्र को वह जड़ी बूटी खाने के लिए अगले दिन आना पड़ेगा। यह सुनकर राजा वीरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह मजबूर था और अगले दिन फिर से वह चलते हुए संत हरिदास के घर पर पहुंचा। संत हरिदास ने तुरंत राजा वीरेंद्र के लिए एक जड़ी बूटी तैयार कर अपने हाथों से उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हुए राजा वीरेंद्र को खिला दिया और राजा वीरेंद्र से कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक ऐसे ही मेरे पास आना पड़ेगा। राजा वीरेंद्र ने मजबूरी में हामी भरी और वहां से चला गया। यह सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा और धीरे धीरे राजा वीरेंद्र ने यह महसूस किया कि उसका वजन अब कम होने लगा है। उसने संत हरिदास से पूछा, इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और यह कैसे बनती है? हमारे राज्य के वैद्यों को भी इसे बनाना सिखाइए। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह तो साधारण पानी है जो मैं आपको 1 महीने से दे रहा हूँ। राजा वीरेंद्र यह सुनकर हैरान हो गया। तभी संत हरिदास ने राजा वीरेंद्र से कहा, तुम मेरी किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपनी ही वजह से ठीक हुए हो। 1 महीने से जो तुम यहाँ पर चलकर आ रहे हो, यह उसी का नतीजा है और उसी की वजह से तुम तंदुरुस्त हो पाए हो। दोस्तों, जब तक जीवन में कोई चुनौती नहीं आती है, तब तक इंसान अक्सर आलस में डूबा रहता है। राजा वीरेंद्र की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर उसे मजबूर न किया जाता तो वह कभी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता। इंसान तभी अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलता है जब हालात उसे मजबूर करते हैं।
मेहनत और लगातार कोशिश ही किसी समस्या का असली समाधान होता है, न कि सिर्फ शॉर्टकट या बाहरी मदद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उज्जवल शर्मा मिलूंगा आपको शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।